3 अरे भाई प्रभु है ना, समय आएगा तो बढ़ाएगा। अभी अब्राहम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। वचन पढ़ना यशायाह की किताब 41, यशायाह की किताब 41 अध्याय उसकी 8 से लेकर 10 तक पढ़ना। 41 8 से लेकर 10 तक। हालेलुया। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों के लिए लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने अधर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु की स्तुति हो। जब मैंने प्रार्थना किया, आज सुबह कल शाम की भी प्रार्थना किया, प्रभु जी कल मैं जा रहा हूँ अपने दास और कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने, तब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। और इस वचन से यहाँ अब्राहम को प्रभु एक शब्द का मित्र है। वो अब्राहम, हे मेरे दास, और उसके बाद मेरे चुने हुए याकूब और मेरे मित्र, अब्राहम का वंश, मेरा मित्र। अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र का, दोस्त का, दोस्त का मतलब समझ दो, दोस्त से पत्नी से भी कई सारी बातें पति बताने से वो डरता है। डरते कि नहीं डरता? पति पत्नी से भी कुछ बातें कहने से डरते नहीं डरता है? पड़ेगा, अपनी गांव छोड़ना पड़ेगा, जहां मैं तुम्हें टकराऊंगा तुम उधर रुकना है। और अब्राहम, बस ये छोटी सी बात नहीं है। कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूं, हम तो आसानी से प्रचार कर देते हैं, अपना घर छोड़, अपना पत्नी को, अपना घर छोड़ना, अपना गांव छोड़ना, और उसके बाद जहां प्रभु दिखाएंगे उधर जाना कोई आसान बात नहीं है। कभी आपने ऐसे रखा, ऐसे परिस्थिति में रखा, कभी अकेले रखा आपने, बहुत कम ही रखा होंगे। लेकिन अब्राहम, बस उसके बाद में प्रभु ने बोला वापस अपना गांव में शहर में आएगा या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं, बस अपना घर छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा वंश बनाऊंगा, तेरा वंश सारा पृथ्वी में, सारा भूमंडल में आशीषित रहेगा। और प्रभु ने यह बोल दिया, आकाश की तारों को गिन सकते तो गिन सकते हैं, तारों को गिन सकते कितने हैं, और समुद्र की जो रेती है उसको यदि गिन सकते तो गिन ले, रेती को, एक मुट्ठी रेती रहो उसको गिन सकते कोई? तो इससे भी कई गुना तेरा वंश पृथ्वी में इतनी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसी वक्त उनको संतान है, पति पत्नी दोनों है, अकेले, कोई उनका बच्चे है नहीं था। लेकिन प्रभु ने बोला तेरा वंश इतनी बड़ा वंश होंगे। अब्राहम विश्वास किया, प्रभु की आज्ञाओं को माना, प्रभु की आवाज को सुना, और उसी ने प्रभु से भरोसा रखा, अपना घर से निकल चुका है। जैसे वो चलता गया, समस्या भी आई, बीच बीच में दुश्मन खड़ा हो गया, कभी राजा खड़ा हो गया। एक बार राजा तो उनका पत्नी के विरोध में काम किया, और लेकिन परमेश्वर ने उसी देश में जितनी भी जो लेडीज थे, जितनी भी जो औरत थे, उनका पोक परमेश्वर ने बंद करवा दिया, ताकि प्रभु के दास के ऊपर उसी ने काम को, उनके विरोध में काम किया, उनका विरोध में, उनका परिवार के विरोध में काम किया। प्रभु नहीं छोड़ा। अब्राहम से प्रभु दोस्ती किस जैसे बात किया। एक बार सोदोम अमोरा को नाश करने से पहले अब्राहम के पास जाकर बताया, सोदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, वहां का पाप बढ़ चुके हैं। और अब्राहम खड़ो के प्रभु से बात करता रहा, प्रभु जी 50 दरमीजन, 40 दरमीजन, 30 दरमीजन और 20, आखिरी में 10। प्रभु ने 10 या तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन लिया, तुम्हारी बातें मैं सुन लिया। मतलब कोई भी बात अब्राहम से परमेश्वर ने छुपाया नहीं, सब बात अब्राहम के टाइम पर प्रभु ने सब बातें उनको कहा, ये होने जा रहा, वो होने जा रहा, ऐसे करने जा रहा हूं। और प्रभु इसलिए याद करके दोस्त का, ये मेरे मित्र है, प्रभु का मित्र, कोई छोटी सी बात नहीं है ना।
अब्राहम किसका मित्र? किसका मित्र भाई? परमेश्वर का मित्र। एक छोटी सी बात नहीं है। मित्र का मतलब सारी बातों को, प्रभु सारी बातों का अब्राहम से कहता था और अब्राहम भी सारी बातों को प्रभु से कहता था। मतलब इतनी गहरी रिश्ता, इतनी गहरी दोस्ती था, मतलब पत्नी से भी ज्यादा, बच्चों से भी ज्यादा दोस्त की जैसे आपस में बात करते थे अब्राहम और परमेश्वर। उसी परमेश्वर के बाद प्रभु, उसी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मेरे चुने हुए याकूब, तू मेरा दोस्त। और उसके बाद 9 में क्या है कि मैं 9 बोलना, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, मैंने पृथ्वी की दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर, पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु की स्तुति। अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा दिया और इस वायदा को प्रभु ने पूरा भी किया हर परिस्थितियों में। अब्राहम जब ये वायदा पाने के बाद प्रभु से, मैं तुम्हें ऐसे तरह वंश को बढ़ाऊंगा, 25 साल इंतजार किया, बुढ़ापा में आ गया, 100 उम्र आ गया, वायदा तो दे दिया प्रभु ने। वो वायदा के बाद चलता रहा, दौड़ता ही रहा, सुन रहे ना, चलता रहा, कभी युद्ध, कभी लड़ाई, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, और बुढ़ापा में आ गया। बुढ़ापा में आने के बाद पत्नी एक बार जो एक प्रभु के जो दूत उनका घर का सामने आ गया। घर का सामने आने के बाद एक समय आएगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तेरा हाथ में एक बेटा होगा, इसहाक होंगे। उनका पत्नी को उम्मीद टूटी। वो इसी वचन को सुनकर, इस बात को सुनकर हंसने लगे। ऐसे कैसे होगा, मेरा तो पति बुढ़ा हो गया और मैं बुढ़ी होगी, अब मैं कहां से बच्चे दे पाऊंगी, मतलब मैं भी इतनी बुढ़ी हो गया कि मेरा शरीर में ताकत ही नहीं, अब मैं कैसे होगा। लेकिन प्रभु ने एक शब्द कहा, क्या प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? कोई भी काम प्रभु के लिए असंभव है क्या? प्रभु सब कुछ कर सकता है। और प्रभु ने वायदा दिया, लेकिन अब्राहम विश्वास किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास किया, प्रभु का वायदा पर भरोसा किया। 25 साल के बाद इसहाक जन्म हुआ, वायदा पूरी हुई और उनका वंश बढ़ता गया। लेकिन तब तक अब्राहम प्रभु के संग धीरज के साथ चलता रहेगा। वैसे चाहे सेवकाई का लाइन में देख लो, परिवार का जीवन देख लो, प्रभु निश्चय में बढ़ाएंगे, निश्चय प्रभु में आशीष देंगे। प्रभु ने बुलाया, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें सहनशीलता और धीरज, ये दोनों चीज यदि हमें है, एक दिन उसका प्रतिफल जरूर हमें मिलेगा। ताकि प्रभु की बुला